हाय गाइस, वेलकम टू द वेरी न्यू ब्लॉग एंड यू कैन हेयर पीछे से आवाज़ और आई होगी काफ़ी क्योंकि हम लोग कैरियोकी नाइट पे आए एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड आवर सॉन्ग विच वी आर गोइंग टू सिंग हेयर एंड लेट्स सी हाउ इट goes. Which one do you think should we sing? Just the two of us. He's saying we should sing just the two of us, but I think that's too homo. But ये सब नहीं बोलना चाहिए वैसे. पर लेट्स सी कि अभी हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, फिर देखते हैं, फिर हम अपना नाम देंगे और हम वहाँ पे गाना गाएंगे. पीछे पीछे चल रहा है वहाँ पे, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे चल रहा है. भाई मैं तो इंग्लिश गाने बिल्कुल सुनता ही नहीं हूँ, पता नहीं कौन कौन से गाने गाए जा रहे हैं, पर हमने डिसाइड किया कि हम जस्ट द टू ऑफ अस गाएंगे. मैं, सैवी, अली और एक लड़का और है, तो देखते हैं. भाई मुझे जो है खाली यही वाला गाना आता था जस्टिन बीबर का, बेबी 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 ओ बेबी. बाकी मेरे को कोई भी गाना नहीं आता था. और इसके बाद बस जस्ट द टू ऑफ अस आता था मेरे को गाना. मैं इंग्लिश गाने ज़्यादा सुनता नहीं, तो मुझे पता नहीं, खाली रील्स में सुने हुए थे मैंने. तो गिरा भाई साहब. How many followers do you have on YouTube? भाई ये लोग कुछ तो गा रहे हैं, मुझे नहीं पता, जर्मन में गा रहे हैं तो नो. और अभी हमने अभी भी जस्ट सैंग जस्ट द टू ऑफ अस, हम सब ने गाया पर पता नहीं. ओके तो मैं तो घर जा रहा हूँ. मैं आया एक्चुअली सोने के साथ था, मेरी क्लासमेट है वो, तो वो गाड़ी में आई थी, तो मैं उसी के साथ आया था. बट फिर वो चली गई क्योंकि उसको शर्म आ रही थी गाना वाना गाने में. तो मैंने बस अभी जस्ट द टू ऑफ अस गाया. मेरे को लगा क्या ही करूँ, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और नींद भी आ रही थी. तो फिर अब मैं अकेले, क्योंकि अली को रुकना है और वो वैसे भी पहले आ गया था बहुत सारे लोगों को लेके, 6 लोगों को लेके गाड़ी में अपनी. तो फिर मैंने कहा कि मैं अकेले ही चला जाऊँगा. तो मैं भी बस पैदल घर जा रहा हूँ और देखते हैं. बस एक्सपीरियंस करने आया था कैसी होती है कैरियोकी नाइट. पर सारे इंग्लिश गाने थे ना, तो मैं तो सुनता ही नहीं हूँ भाई इंग्लिश गाने बिल्कुल भी. पता नहीं, मेरे को हिंदी गाने सुनने की आदत है ज़्यादातर. तो मेरे को पता ही नहीं थे कौन से गाने गा रहे हैं, पर बाकियों को मज़ा आ रहा था, तो अच्छा है. हमने बस एक गाना गाया तो उसके बाद मैं तो पलटी हो गया. देखते हैं. ये देखो भाई, रात को भी रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, जबकि गाड़ी ने नहीं किया, वो एक्चुअली निकल गई जबकि रेड लाइट है, पर मैं तो कर रहा हूँ फालतू में. कहीं से पीछे से पुलिस निकल गया है और बोले बेटा चलो फ़ाइन निकालो, 50-60 यूरो का फ़ाइन लग जाता है, 120 यूरो का. तो यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है, बताओ. जस्ट फाइन, कोई नहीं, कितनी ही देर ले लेंगे. इसलिए देखो रात को एकदम कोई नहीं है, 11:30 ही हो रहे हैं, जबकि अभी इंडिया में तो पूरा माहौल होता है 11:30 भी रात को. ओके गाइस, तो मैं घर आ गया. घर ही है वैसे, हॉस्टल, हाँ घर ही है. और मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, बहुत आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए एक्चुअली. पर पता नहीं, अंदर कमरे में जाने का मन नहीं कर रहा. थोड़ा है तो भाई विंटर ना, डिप्रेसिंग तो है, मैं झूठ नहीं बोल रहा. क्योंकि 4 बजे ना अंधेरा हो जाता है, 4 से पहले 3:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है, पता नहीं चलता. उसके बाद ऐसा लगता है रात हो रही है, टाइम का कुछ पता नहीं चलता. और आजकल बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह भी मिले हुए थे, तो एकदम ही बहुत लॉन्ग
वीक जा रहा था, एकदम दिमाग ही ख़राब हो गया था कि ये भी सबमिट करना है, वो भी सबमिट करना है। फिर एकदम से एक प्रोफेसर ने बोल दिया कि ये अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाओ, जो मतलब कि अपने असाइनमेंट का प्रोग्रेस दिखाओ मिड टर्म। अबे भाई, अभी पहले कम से कम 2-3 हफ्ते पहले बोला जाता है ये सब करने के लिए, मिड टर्म प्रेजेंटेशन के लिए, कि क्या कहते हैं, आप 1 हफ्ते पहले बोलोगे। तो फिर पर पता नहीं क्यों मैं ना संभाल लेता हूँ अब चीज़ों को मैं तो कर लेता हूँ बात। जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर कर रहा हूँ ना मैं, आप लोगों को बाय द वे पता नहीं होगा, बट मैं ना आया था तो मैंने सेकंड सेमेस्टर किया था सीधा, क्योंकि मेरा वीज़ा डिले हो गया था तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर नहीं कर पाया था। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं थर्ड सेमेस्टर भी कर सकता था। जो मेरे पहले वाले दोस्त थे, जैसे सहार, शाडी, एरिक, उनके साथ नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि वो लोग थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं और मैं फर्स्ट सेमेस्टर। तो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं मैं उनके साथ वापस क्या कहते हैं, सोशलाइज वगैरह कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ उन्हें। बट तो उन लोगों को, बहुत लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो फिर खाली मेरे को ही एक्सपीरियंस है तो क्योंकि मेरे को एक सेमेस्टर हो चुका है तो मैं संभाल लेता हूँ चीज़ें, या पता है मेरे को कैसे करना है सब कुछ, तो विच इज़ फाइन। बट कुछ ज़्यादा ही लग रहा है यार। और इस बार ना एग्ज़ाम्स भी हैं, रिटन एग्ज़ाम्स लिटरली 3। तो पता नहीं भाई बहुत डिप्रेसिंग सा है भाई यहाँ पे विंटर, झूठ नहीं। और जैसे आज मैं कैरियोकी नाइट पे भी था ना, तो पता नहीं ऐसे खाली अली के साथ ही खड़ा हुआ था, बाकी बहुत लोगों को जानता था मैं, बट क्या ही बात करूँ उनसे, एक तो इतना शोर हो रहा था, वैसे भी बात नहीं हो सकती। बट हाँ, बस जानता हूँ खाली, पर खड़ा तो अलग ही होना पड़ रहा था। एक वो बिलोंगिंगनेस नहीं लगती दूसरे देश में, पता नहीं क्यों जब तक अपनी कम्युनिटी के लोग ना हो तो एक बिलोंगिंगनेस नहीं आती, या तो पता नहीं मतलब होता होगा ऐसा। मेरे को तो ऐसा ही फील हो रहा था थोड़ा, कि भले ही लोग जानते हैं, बट वैसे एक तो मेरे जो कोर्स वगैरह से हैं वो लोग ना ज़्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं करते कहीं पे भी, या फिर रहते ही नहीं यहाँ पे आसपास हाइडर में, तो कोई इतना पार्टिसिपेट नहीं करता, तो फिर मेरे को दूसरे लोगों के साथ ग्रुप बनाना पड़ता है। बट ठीक है, अब मैं इतना मैं वैसे भी ज़्यादा किसी ग्रुप में घुसने की कोशिश करता नहीं हूँ तो साला थोड़ा अलग खाली अलग से ही खड़ा होना पड़ रहा था मेरे को। फिर इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो, घर ही चला जाता हूँ। वैसे भी नींद आ रही थी और मेरे को, मैं एक्चुअली सो गया था। फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा कि चलो चले जाते हैं, थोड़ा देख आते हैं, क्योंकि मैंने कभी कैरियोकी नाइट देखी नहीं थी, बट अब देख ली। तो मोस्टली तो सारे इंग्लिश गाने थे, तो इसलिए मज़ा भी नहीं आ रहा था मेरे को, क्योंकि मैं बहुत कम सुनता हूँ इंग्लिश गाने। और कभी अब मैं सोच रहा हूँ कि पर मज़ा तो आता है कैरियोकी में। एक बार हिंदी बॉलीवुड कैरियोकी नाइट होनी चाहिए इंडिया आऊँगा तो करूँगा अपने दोस्तों के साथ। इंडिया में भी तो दोस्त कम ही है वैसे बट ठीक है, बस मैं तो यही सब बातें कर रहा था, और तो थोड़ा ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू गाइज अपनी बातें करके, जैसा मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे वैसी बातें करके। जैसे बर्थडे पे भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि थे ही नहीं। जिस दिन बर्थडे था उस दिन तो कुछ भी नहीं लगा। बहुत लोगों ने तो विश भी नहीं किया था जो और जिनको मैंने बर्थडे पे बुलाया था। तो ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। पर आप लोग इस मेरी बातें सुन के ही मत सोचना कि मैं परेशान हूँ, मैं ठीक हूँ एकदम खाली ऐसे ही शेयर कर दिया। और इसलिए भी शेयर कर दिया क्योंकि व्लॉग कुछ था नहीं बनाने को, तो मैंने कहा कि चलो 4 मिनट बकवास ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब 4.5 मिनट हो गए हैं, 4 मिनट का कैरियोकी वाला है, हो गया 8 मिनट का ब्लॉग हो गया। और 2 मिनट कुछ बात करनी है क्या मेरे को, पता नहीं क्या ही बात करूँगा। अभी तो मैं आपको बताऊँ एक चीज़ मेरा ना यार काम पे मन नहीं लग रहा। अब मैं सोच रहा हूँ अपनी जॉब चेंज कर लूँ, पता नहीं। और इस महीने ना ज़्यादा काम मेरे को मिला भी नहीं है। मैं एक्चुअली खाली 3 ही दिन गया हूँ इस महीने काम पे अभी तक, और महीना ख़त्म होने वाला है। आज 27 तारीख है बाय द वे, 26 या 27 तारीख है, 27 तारीख है आज। अब 28 हो गई, क्योंकि 12 से ऊपर हो गया। और तो भाई मैं कैसे ऐसे, मेरे को अपने फाइनेंसेस भी तो देखने हैं ना। तो लग रहा है जॉब चेंज करने का टाइम आ गया है दोस्तों आप बताओ क्या करना चाहिए क्योंकि मैं ना भी इस जॉब को इसलिए नहीं छोड़ रहा, क्योंकि ये ना बहुत पास में है, 10 मिनट दूर है, ठीक है। और अभी खाली वीकेंड्स वगैरह पे जाना होता है, तो मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, खाली जाओ काम करो वापस आ जाओ। और
कि कहते पढ़ाई पे भी ध्यान दे लेता हूँ कि फिर वीकडेज़ पे पढ़ाई हो गई, खाली वीकेंड पे काम हो गया। और बट मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा कम कमा रहा हूँ जितना काम होता है उस हिसाब से, तो तो देखते हैं, चेंज करने का सोच रहा हूँ। बट अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि पास है, खाना भी मिल जाता है तो उसका भी बच जाता है, ट्रैवल का पैसा बच जाता है। क्योंकि बाकी लोग जो जाते हैं ना वो हैम्बुर्ग जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, ईड्सो वगैरह जाते हैं, जो कि दूर है भाई। हैम्बुर्ग यहाँ से 2 घंटा दूर है एटलीस्ट, तो 2 घंटा दूर है, आना जाना 4 घंटा हो गया। उसके बाद काम, मेरे को कितना 10 मिनट लगता है, खाली 15 मिनट पहले जाता हूँ साइकिल लेके फटाफट और आ जाता हूँ। रात को खाना भी मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं होती ये वो। बट लेट्स सी, अगर पर वो बात है कि अगर मेरे को आवर्स ही नहीं मिल रहे पूरे तो मैं कमा ही नहीं रहा, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। तो देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं, सोचा है, बाकी देखते हैं। हो गया थोड़ा, जो बात करनी थी कर ली। आप लोगों को देखी होगी तो अच्छी बात है, यहाँ तक देख ली अगर आपने, क्योंकि मैं एंड में इतनी बकवास कर रहा हूँ, तो हैट्स ऑफ टू यू। फिर आप मेरे असली सब्सक्राइबर हो। ठीक है, दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। इफ यू लाइक द व्लॉग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। आई विल ऑल्सो शो यू क्रिसमस मार्केट। मैं अभी ना अपने दोस्तों के साथ गया था एक्चुअली, बट वो प्रोफेसर्स वगैरह के साथ गया था, तो मैंने वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग नहीं, मतलब मैंने बनाया नहीं व्लॉग, मेरे को थोड़ा अपना एंजॉय करना था। बट मैं फिर से जाऊँगा क्रिसमस मार्केट, तो आई विल मेक अ ब्लॉग एंड आई विल अपलोड इट फॉर यू गाइज। ठीक है, बाय, सी यू।